हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत एंड वंस अगेन वेलकमिंग यू। और आज हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर नंबर 11 फिर से। मतलब पूरा चैप्टर नहीं, इसका जो छोटा छोटा चीज़ कुछ बाकी था और एक जो पॉइंट मैंने लास्ट में एक्सप्लेन नहीं किया था, केवल रीड करके उसको थोड़ा सा छोड़ दिया था, वो गलती से छूट गया था, है ना। सो उसको भी एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि आखिर ऐसी क्या चीज़ें होती हैं। और इस चैप्टर का नाम एज यू नो दैट द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड। और ये वीडियो जो है थर्ड पार्ट होगा इस चैप्टर का, ठीक है। और इसी वीडियो में ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर आउट हो जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है आपके लिए, ठीक है। अगर आपको चीज़ें कुछ नहीं समझ में आती हैं देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम विद द कमेंट सेक्शन। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, और हमारे एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो, ऑफलाइन देख रहे हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। अगर हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो आपके पास है देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू मेल और कॉन्टैक्ट नंबर और एज वेल एज इंडिविजुअली, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत ढेर सारी बातें की थी और फिर हमने ये समझा था कि अच्छा, ये जो अपेरेंट स्टार पोजीशन है ये क्या होता है कि एक्चुअली जहाँ स्टार स्टार होता है, जहाँ उसकी रियल पोजीशन होती है ना, हमें वो पोजीशन दिखती नहीं है। इसका मतलब ये कि जहाँ हम अर्थ पर हैं या अपने घर की छत से देख रहे हैं या हम अपने आंगन से देख रहे हैं कि स्टार जहाँ हमें दिख रहे हैं ना, मान लिया आपको यहाँ पर एक स्टार दिख गया, ठीक है। और ये जो स्टार दिखा, अरे कहाँ चला गया भाई स्टार, एक मिनट एक मिनट। मान लिया आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। आप यहाँ पर खड़े हैं और आपको एक स्टार यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। मेरा स्टार थोड़ा सा ज़्यादा ही डिस्को डांस करता हुआ है ना। लेकिन अब ज़रा देखो कि ये स्टार जो आपको यहाँ दिख रहा है, क्या वो ये यहीं होगा, ये स्टार यहीं होगा? तो आंसर है नहीं। जी हाँ। क्यों? क्योंकि हमारे बीच और स्टार के बीच, मतलब हमारे और स्टार के बीच में क्या रहा है? एटमॉस्फेयर। और याद रखिएगा, अगर हमारी आँखों के बीच स्टार आ जाता है, किसी भी चीज़ के बीच में, सॉरी, कोई भी चीज़ आ जाती है और स्पेशली वो ट्रांसपेरेंट होती है, तो जहाँ से लाइट आ रही है यानी लाइट सोर्स वाली जो चीज़ होगी वो हमेशा स्कैटर करेगी, यानी लाइट क्या होगी? फैलती रहेगी। और जब लाइट फैलेगी तो हमें उस चीज़ की, उस लाइट सोर्स की कभी भी रियल लोकेशन हमें पता नहीं चलेगी, ठीक है। और स्कैटरिंग के बाद हमें जहाँ से फील होगा कि लाइट आ रही है वहाँ से हमें उसकी लाइट सोर्स दिखेगा, बट एक्चुअल पोजीशन कुछ और होती है, ठीक है। तो ये जो अपेरेंट पोजीशन है वो क्या है? हमें किसी तारे की असली या यूँ कहे कि तारे की आभासी स्थिति को हम अपेरेंट पोजीशन कहते हैं। हमको जो जहाँ से दिखता है, हमें महसूस जहाँ से होता है कि लाइट सोर्स वहाँ है, वही जो है अपेरेंट पोजीशन हो जाती है, आभासी स्थिति कह सकते हैं इसको, ठीक है। हमें महसूस होता है कि वहाँ पर स्टार है बट ऐसा होता नहीं है। इस चीज़ को यहाँ पर दिए गए फिगर से ज़्यादा क्लियरली समझा जा सकता है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है कुछ एक्चुअल पोजीशन है स्टार की, लेकिन हमें, हम यहाँ हैं और हमें दिख क्या रहा है? हमें यहाँ पर दिख रहा है स्टार। क्यों? क्योंकि जब स्टार की लाइट अर्थ में एंटर करने के लिए यहाँ से ट्रैवल करती है कुछ इस तरीके से, तो जो बीच में ये एक एटमॉस्फेयर है ना, ये एक लेंस की तरह काम करता है। और लेंस की तरह काम करके ये लाइट बीम को कुछ टिल्ट कर देता है और हमें ऐसा महसूस होता है कि हम यहाँ फाइनली पा जा रहे हैं, लाइट यहाँ आके ख़त्म हो जा रही है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो लाइट बीम है ये कहीं पीछे से आ रही है, ठीक है। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। समझ में आ रही बात? और ऐसा हमें इसीलिए लगता है, ठीक। और जब हमें वो स्ट्रेट लाइन में महसूस होती है, सॉरी एक मिनट, हम अब यहाँ से लाइट बीम आ रही थी तो यहाँ से हमें, तो ये तो रियल लाइट वे है, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो आई, हमें, हम यहाँ हैं,
हम यहाँ हैं, और यहाँ से जब हमने ये लाइट रे सीधे पाई ना, तो क्या हुआ कि हमें लगा कि ये लाइट रे यहीं से आ रही है पीछे से, ठीक, बिल्कुल स्ट्रेट चली आ रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और लाइट आ कहाँ से रही थी? एक्चुअल में लाइट तो यहाँ से आ रही थी, ठीक है, स्टार यहाँ था, लेकिन जब हमें वो स्टार वहाँ दिखाई नहीं, जब हमें लाइट यहाँ से महसूस ही नहीं हुई, तो स्टार भी यहाँ नहीं दिखेगा। हमें जहाँ से महसूस हुई है, हमें स्टार वहीं दिखाई देगा, ठीक है। यही रीज़न होता है कि जो हमारा एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार है उसका ना दिखना, और उसकी बजाय एक इमेजिनरी पोजीशन दिख जाना, ठीक है। एक इमेजिनरी नहीं कह सकते हैं, एक कह सकते हैं जो है वर्चुअल इमेज दिख जाना स्टार का। तो वो हमें वर्चुअल इमेज दिखता है, और जितने भी स्टार दिखते हैं ना, याद रखिएगा, अगर आप अर्थ से नॉर्मल आइज से भी देखते हैं तो उनकी रियल लोकेशन आप नहीं पता लगा सकते, ठीक है। गारंटीड है कि आप अर्थ से, अपने घर की छत से या आंगन से, कहीं से भी देख रहे हो और नॉर्मल आइज से देख रहे हो, तो हम नहीं पता लगा सकते। हाँ, एक बात और है कि अगर इस एटमॉस्फेयर को हटा दिया जाए, अर्थ सरफेस के चारों ओर से अगर हम किसी एटमॉस्फेयर, ये जो है पूरे 5 लेयर में, उसको हम हटा दें, स्ट्रेटोफेयर वगैरह को पूरा हटा दें, तो हमें स्टार डायरेक्टली दिखाई देंगे, और तब जो उनकी पोजीशन दिखाई देगी दैट विल बी रियल, या दैट वुड बी रियल, ठीक है। वो बिल्कुल वास्तविक स्थिति होगी। अदरवाइज आजकल क्या होता है, इट इज़ वर्चुअल इमेज वी कैन सी एट नाइट इन द स्काई, इमेज ऑफ स्टार, ठीक है, स्पेशली, ठीक। अच्छा, अगर नहीं होगा, मतलब एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो स्कैटरिंग नहीं होगी, और स्कैटरिंग नहीं होगी, फैलाव नहीं होगा, डिस्पर्सन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई भी प्रकाश की घटना नहीं होगी, केवल लाइट रे वहाँ से निकलेगी और हमको, हमारी आंखों तक सीधा पहुँच जाएगी, और हमको दिख जाएगी कि वो वास्तविक स्थिति कहाँ है, ठीक है, स्टार की। लेकिन ऐसा होता नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये बात तो हम लोग हालांकि थोड़ी सी डिस्कस कर चुके थे, किसी बच्चे का एक क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इसका कारण सीधा सीधा है कि इट इज़ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना। डिस्टेंट स्टार एक्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, एंड एज अ बीम ऑफ स्टार लाइट कीप्स deviating from its path. The apparent position of a star keeps on changing because physical condition of Earth's atmosphere is not stationary. Hence, the amount of light enters our eyes fluctuate the sum of times bright and sometimes faint. This is the ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार। समझ में आ रही बात? ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा देन आप पूछ लीजिएगा एक बार फिर से, ठीक है, देयर इज़ नो इशू। वाई प्लैनेट डो नॉट ट्विंकल, तो प्लैनेट क्यों नहीं होते? क्योंकि भाई साहब उनके अपने पास जो है वो अपना लाइट सोर्स नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वो अर्थ के बहुत ही क्लोज हैं, ठीक है, और स्टार्स वगैरह अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ देखते हैं कि एडवांस सनराइज और डिलेड सन, मतलब पहले सूर्योदय होना और देर से सूर्यास्त होना, ये क्या है? तो इसका कारण सीधा सीधा ये है कि जब सूर्य की, जैसे स्टार में आपने देखा ना कि वो उसकी अपेरेंट पोजीशन कहीं होती है और हमको दिखता कहीं है, ठीक है। तो आपने सुना होगा सनराइजर्स इन द ईस्ट, आप यहाँ हैं, सूरज यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ जब सूर्य बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि सूरज में भी क्या होगा, अपेरेंट पोजीशन होगी। किसी भी लाइट सोर्स में जो हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर है उसकी अपेरेंट पोजीशन होगी, जैसे कि अर्थ सरफेस के बाहर या स्पेस में गया हुआ कोई सैटेलाइट, ठीक, उसकी अगर इमेज हम लेंगे तो वो अपेरेंट इमेज होगी, ठीक, या अपेरेंट पोजीशन होगी। और अगर चांद देखते हैं आप लोग रात में, तो चांद जब देखते हैं, चंद्रमा जब देखते हैं, तो चंद्रमा की भी जो पोजीशन को दिखाई देती है ना, दैट इज़ ऑलवेज अपेरेंट पोजीशन, ठीक है।
अच्छा, अब थोड़ी सी चीज़ यहाँ और डिस्कस करते हैं। जैसे अपेरेंट पोजीशन है, ठीक, वैसे ही सन की भी अपेरेंट पोजीशन हमें दिखती है, और यही रीज़न होता है अपेरेंट पोजीशन ऑफ सन किसी भी जगह सूर्योदय का पहले दिखना। और याद रखिएगा, जहाँ सूर्योदय पहले दिखता है वहाँ सूर्यास्त भी पहले होता है, और जहाँ सूर्योदय बाद में होता है वहाँ सूर्यास्त भी बाद में होता है। यानी कि सूरज का पहले दिखना और सूर्यास्त का बाद में होना, ये दोनों किसके रीज़न हैं? ये दोनों रीज़न हैं हमारे जो है क्या बोलते हैं, अरे, रिफ्रैक्शन की। और रिफ्रैक्शन की वजह से ही तो अपेरेंट पोजीशन होता है, ठीक है। तो मेन रीज़न रिफ्रैक्शन है। अच्छा, अब यहाँ थोड़ी सी टिंडल इफेक्ट वगैरह आप जानते ही हैं, जिसमें लाइट पाथ विजिबल हो जाता है और उसमें कुछ चीज़ें टहलती हुई नज़र आती हैं। तो जो टहलती हैं वो कोलाइडल पार्ट्स होते हैं, और इस पूरे फिनोमेना को हम जो है, मतलब किसी एक बंद कमरे में कहीं से बाहर से एक लाइट सोर्स एंटर कराया जाए तो अंदर जो भी लोग खड़े होंगे उनको वो पूरा पाथ एकदम क्लियरली दिखेगा कि लाइट कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल कर रही है। तो ये पूरा जो फिनोमेना है इसे टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं, ठीक। अब बादल सफ़ेद क्यों होते हैं, आसमान नीला क्यों होता है, तो ये सब आपको देखने को मिला होगा लास्ट वीडियो में। हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं इफ़ देयर इज़ नो अर्थ्स एटमॉस्फेयर व्हाट विल हैपन टू स्कैटरिंग फिनोमेनन। यानी कि उन फिनोमेनाज का क्या होगा, या उन फिनोमेनन का क्या होगा स्कैटरिंग वाले, जिन जब ये अर्थ पर स्कैटरिंग मतलब एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा। तो याद रखिएगा, जब एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा देयर विल नो क्या बोलते हैं स्कैटरिंग फिनोमेनन हैपन, ठीक है। अब और हाँ, स्काई हमेशा उस कंडीशन में काला होगा, और हमें स्काई एक्चुअल में तो है नहीं ना, स्काई एक्चुअल में है ही नहीं, ठीक। क्यों? क्योंकि अर्थ के बाहर जो है स्पेस है, लेकिन चूँकि अर्थ के ऊपर एक एटमॉस्फेयर की लेयर है, स्टेप बाय स्टेप 5 लेयर्स में एटमॉस्फेयर मिलता है, और उसी एटमॉस्फेयर होने की वजह से हमको जो लाइट सोर्सेज हैं वो अंदर की तरफ आते हुए दिखते हैं, और एक ब्लू कलर दिखाई देता है, ठीक। और जो ब्लू कलर की लेयर दिखाई देती है हम कह देते हैं कि भाई साहब यही क्या है, स्काई है। लेकिन रियलिटी में स्काई है ही नहीं, देयर इज़ नो स्काई, ठीक। और आसमान जब है नहीं तो क्या है, क्या तो स्पेस है, ठीक। याद रखिए, जब आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाएंगे तो आपको सीधी सारी चीज़ें ब्लैक दिखाई देंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं कलर ऑफ द सन ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज़ और सनसेट के वक्त जो कलर है वो रेड होता है। तो वो रेड क्यों होता है इसकी बात करते हैं। वाइल द सनसेट एंड सनराइज द कलर ऑफ द सन एंड इट्स सराउंडिंग अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज द सन इज नियर हॉरिजन, ठीक है। एंड देयरफॉर the sunlight has to travel larger distance in atmosphere. Due to this, most of the blue light means shorter wavelength are scattered away by the particles, but the light of longer wavelength which is red color है ना will reach our eye, and this is why sun appear red in the color, ठीक है। ओके, सी यू। तो अच्छा, अब इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर कि वाई द डेंजर सिग्नल और साइन आर मेड ऑफ कलर। साइन आर मतलब सिग्नल या संकेत, है ना, जो भी कहते हैं हिंदी में, मुझे एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है इसको हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करूं या इसको पढ़ूं कैसे, हिंदी में अर्थ ट्रांसलेट कैसे करूं, ठीक। आर मेड ऑफ कलर रेड मतलब खतरे का निशान या खतरे का रंग लाल ही कहा जाता है। क्यों? इसका रीज़न बहुत ही ईजी है। तो इसका रीज़न क्या है? रेड कलर scattered the least when strikes the small particles of fog and smoke because it has
द मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। मीन्स विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करी जाए तो विजिबल स्पेक्ट्रम 7 होती है विबग्योर में, ठीक। और उसमें भी मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है, तो वो होती है रेड कलर की। और यही रीज़न है, हेंस हेंस एट लार्ज डिस्टेंस ऑल्सो वी कैन सी द रेड कलर क्लियरली। और ट्रेन वाले सिग्नल पोल्स पर भी रेड सिग्नल होता है, ट्रैफिक पर भी रेड सिग्नल होता है, ठीक है। तो उन सब का आंसर यही लिखा जा सकता है, ठीक। और कहा जा रहा है एट नून सन अपीयर वाइट, दोपहर के समय सूरज बिल्कुल वाइट या लगभग वाइट कलर का दिखता है, मिल्की कलर का दिखता है। तो ऐसा कुछ अगर आपका क्वेश्चन आता है तो एट नून द सन इज ओवरहेड and sunlight would travel shorter distance relatively through the atmosphere, hence at noon the sun appear while as sun appear white as only, यहाँ white होगा, ठीक है, sun appear white, ठीक, white only little of the blue and violet colors are scattered, ठीक है। देखो ज़रा अब इस चीज़ को यहाँ एक फिगर से समझो। फिगर क्या कहता है, फिगर ये कहता है कि देखो इधर अर्ली मॉर्निंग या अर्ली इवनिंग है, सुबह शाम का वक्त, ठीक है। सन इधर ईस्ट मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए है नहीं लेकिन मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि फिगर उल्टा बन गया था, ठीक है। डेडिकेशन उल्टा है, बाकी अगर यहाँ रखते तो ज़्यादा बेटर होता। और ये जो है ये पूरा का पूरा ये सारा एटमॉस्फेयर है, यहाँ अर्थ दिख रही है आपको, ये सन आपको दिख रहा है, और इवनिंग का वक्त है या मॉर्निंग, इवनिंग मॉर्निंग दोनों का वक्त मान लेते हैं एक ही जगह, ठीक है। अगर इवनिंग का है तब तो ठीक है, और अगर मॉर्निंग होता तो इधर होता, ये हमें भी पता है, लेकिन हम मान लेते हैं यहाँ इवनिंग का वक्त है, इवनिंग का, ठीक। और अब क्या होता है, तो इवनिंग के वक्त सूरज ढलने वाला है और ये अपनी मीन पोजीशन पर है, आप यहाँ हैं और ये अपनी मीन पोजीशन पर है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लाइट ट्रैवल करेगी, तो अपेरेंट पोजीशन आपको दिखेगी। अपेरेंट पोजीशन कैसे दिखेगी, वो एक्चुअल में इधर कहीं दिखेगी, तो वो आपका सन यहाँ पर दिखेगा आपको, ठीक। आपके लिए सनसेट हो गया है, लेकिन और सनसेट के समय हमें जो सन है वो रेड कलर का दिखाई देता है। और यही कंडीशन हमारे साथ कब होती है, यही कंडीशन हमारे साथ होती है मॉर्निंग के टाइम में भी, ठीक है। और ऐसा देखिए, हम केवल यहाँ पर दिखता है, बाकी यहाँ पर होता नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ पर केवल दिखता है, होता नहीं है, ये केवल एक फील आता है स्कैटरिंग की वजह से, ठीक। अच्छा, मॉर्निंग में क्या होता है कि अगर सन हमारा यहाँ है तो यहाँ से ऐसे लाइट जाती है और फिर वो सीधे जाने के बजाय वो इधर हो जाती है। अब इधर हो गई तो हमें महसूस से होगा कि भाई साहब सन यहाँ नहीं है, हमें महसूस होगा कि सन इधर कहीं है, और फिर ये जो है लाइट रे ऐसे हमारी यहाँ से ऐसे टकराने के बाद ऐसे जा रही है, ठीक। हमें ये केवल ऐसा महसूस होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो हमें ये फील होगा, और दोनों कंडीशन में ही सन कैसा होगा, रेड होगा। अब ज़रा देखो, ये तो इवनिंग और मॉर्निंग की कंडीशन थी, इसको हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। यहाँ आफ्टरनून या नून की कंडीशन थोड़ी सी समझते हैं। और नून की कंडीशन क्या है कि सन बिल्कुल ऊपर रहता है। अब ज़रा देखिए कि जब ऊपर से लाइट रे आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आने पर पहली चीज़ ये स्ट्रेटली चली आ रही है, तो स्ट्रेटली ऊपर से सीधा नीचे की ओर आ रही है, तो इसमें यहाँ से और यहाँ तक के बीच में एटमॉस्फेयर में कम डिस्टेंस ट्रैवल करने को मिल रहा है। और जब कम डिस्टेंस ट्रैवल होती है तो स्कैटरिंग कम होती है, और जब स्कैटरिंग कम होती है तो अपेरेंट पोजीशन कम बनती है, और जब अपेरेंट पोजीशन अपनी लीस्ट पॉइंट पर होती है, यानी सबसे कम पॉइंट पर होती है, तो हमें कोई भी चीज़ वाइट दिखाई देती है, ठीक है। जैसे कि हमारे सर के ऊपर टहलते हुए बादल। समझ में आ रही बात, आगे की बात करते हैं, ठीक। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो फ़िलहाल इतनी सी बात थी, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट चीज़ों को डिस्कस जब भी करेंगे तब उसमें हम लोग, अगर कोई आपका डाउट होगा तो हम उस डाउट को क्लियर आउट कर देंगे, ठीक है। फ़िलहाल अभी के लिए मिलते हैं,
बाद में। और तब तक कि अगर किसी को ज़रूरत हो गई इस वीडियो की, देन प्लीज़ यू कैन शेयर दिस वीडियो। ओके, सी यू, बाय, टेक केयर, लव यू, अपना ख्याल रखिएगा।